अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वक़ार। नाज़रीन, ईद करीब आने वाली है, लेकिन कोरोना की वजह से हमारी एहतियात के लिए हुकूमत ने अभी जो लॉकडाउन अनाउंस किया है उसकी वजह से हमारी ताजिर बिरादरी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ईद जब करीब आती है तो ईद के दिनों में जो कारोबार है पूरे मुल्क में हमारे वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। लेकिन क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो कोशिश की जा रही है कोरोना को रोकने की, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी जानें, हमारी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी जो अचानक हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन अनाउंस किया गया है उसकी वजह से हमारी ताजिर बिरादरी एहतजाज पे उतर आई है और देखते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं, क्या उनकी परेशानी है और हुकूमत से वो क्या चाह रहे हैं। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि अभी क्या परेशानी है उनको इस लॉकडाउन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं आप? क्या दुकान है? दर्जी का काम करते हैं। दर्जी की दुकान है आपकी? दुकान हमारी बंद है जी बाजी, परेशान है हम। अच्छा, तो लॉकडाउन में आपकी दुकानें बंद होने का नोटिफिकेशन है, आपने देखा है? नहीं है ना आपका नोटिफिकेशन? तो क्या कहेंगे हुकूमत से? हम कहते हैं दुकान खुलनी चाहिए हमारी। कौन बंद करवाता है? पुलिस वाले तंग करते हैं आके। क्यों कहते हैं दुकानें बंद करो? नोटिफिकेशन में तो दर्जी की दुकान का तो शायद दर्जियों के काम का तो जिक्र नहीं है, लेकिन है जिक्र भाजी, उन्होंने कहा दुकानें खोलो, दर्जी की दुकानें खोलो। दर्जियों की दुकानें खोलने का जिक्र है ना, बंद करने का तो नहीं है। तो आपने पुलिस को नहीं बताया? ये बताया उनको, कहते हैं बंद करो भाई जी। और कुछ है क्या, जहनी बीमार बना दिया, कोरोना आ गया, कोरोना कम हुआ, कोरोना ऐसे हुआ, कोरोना ऐसे। कोरोना सिर्फ लाहौर में अच्छा। सन खुला है, खैबर पुख्तूनख्वा खुला है, खाली पंजाब बंद है। और फिर लिबर्टी मार्केट है, ऐसी वाहिद मार्केट है कि इधर कस्टमर आते, इख्तियात वाला मार्केट आते हैं, समझदार लोग आते। इधर से पहले से लॉकडाउन का बात है, लोग नहीं आते, समझदार लोग। जहनी मरीज बना दिया, ये क्या कहना चाहते हैं हुकूमत? क्या करते हैं, क्या नहीं करते? हम लोग को नहीं है, जहनी बीमार बन गया, परेशानी से मरा हुआ। आगे से नहीं, बेलर भी बंद करते, एक आधा कस्टमर आते हैं, ये दर्जियों के लोगों के पास आते हैं या ऐसे काम है वो भी बंद किया। कुछ समझ में नहीं आते हैं। पुलिस को आपने बताया कि हमारी दुकान तो बंद नहीं, मतलब दर्जी का काम बंद करने का नोटिफिकेशन तो नहीं है? काम खुद जाती नहीं है, कम से कम एहसास होना पड़ता है। साल में एक दफा ईद आते हैं, वो भी नहीं है, परेशानी से गुजरते हैं, समझ में नहीं आते। हम लोगों का भी बचे है, वो और कंडीशन में पड़ा है, बात करते हैं आसानी से, तो इसका एहसास होना है। गरीब लोगों में क्या गुजरते हैं, क्या नहीं गुजरते। हम क्या करते हैं, सुबह आते हैं, धूप में सड़ जाते हैं, हम बोलते हैं शायद आज खुल जाएगा ईद है, इसका दिल में एहसास आएगा। कब एहसास आएगा इसका दिल में? अवाम का एहसास नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? बस ये पैगाम देते हैं कम से कम ये 2 दिन ईद का रह जाते हैं, ये खुला करो, मार्केट खुला करो, रौनक लाओ। ठीक है जी, रौनक आनी चाहिए। हाँ, हम टेलर का काम करते हैं, हमारे मुतालबा ये है कि पुलिस आती है और हमारी दौड़ें लग जाती हैं। वो कहते हैं आके जी बंद करें, हम कहते हैं कि जी हमें जो है ना इजाज़त है काम करने की। अब दर्जी का काम एक ऐसा है, टेलर का काम एक ऐसा है कि हर बंदे का हमने साल बाद काम पकड़ा होता है। जब हम उसका काम ही नहीं करेंगे तो वो ज़ाहिर हमें पैसे कहाँ से देगा, हम पैसे कैसे कमाएंगे, हम कैसे अपना सिलसिला चलाएंगे, और हमारे कारीगर हमारे पास, हम उनको कहाँ से देंगे? इतनी परेशानी हुई। हम कहते हैं ये 2 दिन 3 दिन जो है दर्जी का काम हमें करने दें, ताकि हम लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, अपना आराम से करें। पुलिस वाले आते हैं, वो कहते हैं ये दुकानें बंद करें, आपका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमें भागना पड़ जाता है। ये कोई तरीकाकार नहीं है। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के आगे कि इनको पुलिस वालों को समझाएं, हमारी दुकानें जो है ना खुलनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोरोना SOPs के ऊपर कितना चेक एंड बैलेंस होता है आपकी दुकान पे? किस तरह आप दुकान पे ऐसे हम मास्क डालते हैं, हर चीज़ करते हैं, कारीगर भी मास्क लगाते हैं। अभी भी मास्क लगा लेना आप? हाँ जी, हमारे पास हर चीज़ है, हमने हर चीज़ रखी हुई है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती, हम पूरा करते हैं। हमारे पास कस्टमर भी आते हैं, वो भी मास्क डाल के आते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। कस्टमर मास्क पहन के आते हैं? मास्क पहन के आते हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन में टेलरों को ओपन के लिए उन्होंने नहीं लिखा। पुलिस आती है, पुलिस कहती है कि नोटिफिकेशन में आपका नहीं लिखा हुआ कि दर्जी खोलें। वो आते हैं, हम उनको कहते हैं जी पट्टी चल रही है तो दर्जी ओपन हो रहे हैं, दर्जी सारे खोलेंगे। कब चल रही थी पट्टी? ये मेरे पास मोबाइल में भी है, कल चल रही, सारा दिन कल चलती रही है, कल रात को भी चलती रही है। तो टेलर ओपन हो, ठीक है, टेलर सारे खोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर नोटिफिकेशन बाद में चेंज हो गया और बाद में दूसरी पट्टी चली हो? नहीं, दूसरी पट्टी नहीं चली, दूसरी पट्टी नहीं है मेरे पास। अच्छा, मेरे पास वही पट्टी है, उसके मोबाइल में मेरे पास है। देखिए, हुकूमत ने दुकानें, पुलिस कहती है कि जी हम नहीं मानते, हम लिखे हुए के मानते हैं। अच्छा, आप बंद करें। तो लिखे हुए में लिखा हुआ है, आपके पास नोटिफिकेशन है? नोटिफिकेशन है मेरे पास, उसमें नहीं लिखा हुआ, उसमें दुकानें लिखा हुआ है ना, उसमें ये हर तरह की दुकानें, हर तरह का कारोबार बंद होगा। तो फिर आपकी भी तो दुकानें हैं ना, या तो फिर आप ऐसे काम कर लें कि आप दुकान बंद करके काम कर लें और जो आपके वो जो
कस्टमर है उसको आप पहुंचा दें उनके घर पे। हम ये भी करने के लिए देखिए, तैयार ये भी हैं, करने शटर नीचे ये भी करके करने के लिए तैयार तैयार हैं, हैं। लेकिन वो नहीं मानते, वो कहते नहीं शटर नीचे करके ना लिखें। अब ना देखिए करें। बाकी दुकानें खुली हैं, बेकरी में कोरोना नहीं है, स्टोरों में कोरोना नहीं है, बड़ी बड़ी दुकानों में कोरोना नहीं है जो उन्होंने ओपन की हुई है। मंडियों वहाँ में तो इतना कोरोना कोरोना, नहीं है। मंडियों में कोरोना नहीं है, मंडियों में भी कोरोना है। अच्छा, आपके मुताबिक आपका जो दर्जी की दुकान है वो खुली होनी चाहिए जी बिल्कुल। और अगर नोटिफिकेशन में खुली रहने वाली दुकानों का जिक्र हो, खुले रहने वाले कारोबार का जिक्र हो और उसमें आपके कारोबार का जिक्र ना हो, तो हमारा ये मुतालबा है, देखें हमने लोगों से कमिटमेंट की हुई है, अब हमने जो जिनका काम पकड़ा हुआ है उनको तो देना है ना। तो हमारा यही मुतालबा है कि अगर हमारा फ़र्ज़ करें अगर हमारा नोटिफिकेशन में नहीं है, हमारा ओपन करने की इजाज़त अगर हमें नहीं है, तो हम मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें वो ये 2 दिन हमें ओपन करने की इजाज़त दी जाए। और उसकी वजह ये है कि हमने जो लोगों के साथ कमिटमेंट की हुई है, जिन्होंने वो एक अपना, अब देखें जी बाज़ार तो बंद हो गया, रेडी टू वेयर तो मिल नहीं रहा, टोटली शॉपिंग मॉल बंद है ना। तो अब जो हमें ऑर्डर पे हमने चीज़ पकड़ी हुई है वो तो कम से कम हमने कस्टमर को देनी है। हमारा हुकूमत से मुतालबा यही है कि हमें कम से कम ये 2 दिन दिए जाएँ, जो हमारे पास काम बाकी बचा हुआ है वो हम कस्टमर तक आसानी पहुँचा सकें। बेशक मार्केट, देखें जी मकसद तो ये इनका वो है कि लॉकडाउन का मकसद ये है कि मार्केटें बंद की जाएँ। तो मार्केटें ऑलरेडी बंद है, आपको भी नज़र आ रहा है, सारा कुछ बंद है। हम जो दर्जी लोग हैं, हमारा एक छोटी सी शॉप है, हम हमने यही कमाना है, यही खाना है, हमारा गुजर इसी पे है, यहीं से कमाना है, यहीं से खाना है। हमारे पास और कोई जमा पूंजी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है। बिल्कुल। हम किराए की दुकानों पे रहते हैं, किराए के मकानों में रहते हैं। हमारे पास जो लेबर है वो भी बड़ी गरीब लोग हैं और उन्होंने भी यहीं से कमाना है। ये 2-3 दिन, ये 1 हफ्ता यही हमारे पास कमाने का होता है और आखिरी हफ्ते आके गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है या गरीबों को मारने वाला सिस्टम कर दिया उन्होंने। और पुलिस आती है, वो देखिए सामने पुलिस की गाड़ी आ गई है, वो खड़ी है और अभी फौरी आ जाएगी अंदर आगे में तंग करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो लेबर है दूसरे शहरों से भी आई होती है? दूसरे शहरों से भी आई हुई है, मेरे पास है लड़के टोटली लाहौर से, बाहर से बहुत लोग इधर काम करते हैं। तो आप अब उनके अखराजात कैसे पूरे कर रहे हैं? उनके अखराज पूरे हो ही नहीं रहे, पूरे नहीं हो रहे। काम करेंगे पूरे करेंगे, कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, कभी किसी से पकड़, कभी किसी से पकड़, इनको खर्चा दे दे, बिल देने हैं, किराए देने हैं, पैसे नहीं पूरे हो रहे, काम हो नहीं रहा हमारा। में कभी कोई मसला, कभी कोई मसला। ये 2 दिन जो है ना, मजीद हमें रिक्वेस्ट है, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये 2 दिन दिए जाएं। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमने जो ऑर्डर पे चीज़ें पकड़ी हुई हैं वो भी हमने कस्टमर को भी देनी है। देखिए इंसानियत के नाते हुए हमें, हमारा ये जो ज़मीर है वो गवारा नहीं करता कि हम किसी को धोखा दें। हाँ, अगर ये इन्होंने लॉकडाउन लगाना था वो अच्छी बात है, एक जो हमारी हिफाजत के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये इनको चाहिए था कि हफ्ता पहले हमें अनाउंस करते ताकि हम उसका कोई सद्देबाब निकाल लेते। अच्छा। अब अचानक इन्होंने, देखो जी सैटरडे संडे को क्लोज था, मंडे को हम आए हैं, इन्होंने मंडे को दोपहर को ऐलान कर दिया जी हम आज रात से 12 बजे से लॉकडाउन कर रहे हैं, तो हम अचानक कहाँ जाएं? मतलब आप लोगों की कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर सके। हाँ अभी जी। मैं आपको एक बात बताऊं, कमिटमेंट आप भी पूरी नहीं कर रहे। आपने मास्क यहाँ लगाया हुआ, आपने उसको प्रॉपर नहीं लगाया। मैं माजरत चाहता हूँ इसलिए, तो वो यही है कि हम पूरा, देखें जी एक शॉप में हम 4-5 बंदे काम करते हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं जी, पीछे पुलिस वाले खड़े हैं। हम शॉप में 4-5 बंदे काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो भी बरकरार है। ठीक है। तो बाकी जो मार्केट का, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, मार्केट बंद है, टोटली बंद है, कोई राशन नहीं है, कोई कस्टमर नहीं आ रहा। हम जिनके वो कपड़े देने हैं वो हम ये है कि हम अपनी शॉप पे तैयार करेंगे और उनको हम घरों पे पहुँचा देंगे। हम तो मजदूर लोग हैं। अच्छा, हमने लाहौर न्यूज़ पे भी देखा है, पट्टी चल रही है। अच्छा, लाहौर न्यूज़ की भी खबर यही है कि दर्जियों के लिए, देखिए आप भी समझदार, आप खुद सोचें, अगर आपने किसी को 2 सूट टेलर को दिए, नहीं वो बना के देगा तो आप क्या असर करेंगे? अच्छा, आम रूटीन में भी नहीं टाइम पे बना के देते, लेकिन अभी तो मसला अभी है तो मसला ये देखना मैं क्या है। आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से कारोबार खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तिब्बी मराकज़, फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, टायर पंक्चर शॉप्स, आटा चक्कियाँ, पोस्टल करियर सर्विसेज खुले रहेंगे। ड्राइवर, हॉस्टल्स, पेट्रोल पंप, ऑयल डिपो 24 घंटे खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स पर सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे की इजाज़त होगी। LPG गैस शॉप्स, फिलिंग प्लांट्स, ज़राअत मशीनरी, प्रिंटिंग प्रेस, कॉल सेंटर्स 50% अमले के साथ, वर्कशॉप्स और स्पेयर पार्ट्स भी खुले रहेंगे। अभी ग्रॉसरी, बेकर्स और किराना स्टोर्स, फलों सब्जियों की शॉप्स, चिकन, गोश्त, दूध की दुकानें और तंदूर खुले रहेंगे। बैनुल अज़ला और शहरों के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट 24 घंटे मुयस्सर रहेगी। किराना स्टोर्स, बैंक करेंसी एक्सचेंज, टेलीकॉम फ्रेंचाइज, ड्राई क्लीनर्स, दर्जी वगैरह भी खुले रहेंगे। ठीक है, यही नोटिफिकेशन है जिसकी आप बात कर रहे हैं। अब पूछना ये है कि क्यों, अगर नोटिफिकेशन में दर्ज है कि दर्जी जो है वो अपना काम कर सकते हैं, ड्राई क्लीनर्स अपना काम कर सकते हैं, तो फिर क्यों इनको तंग किया जा रहा है? हमारी पुलिस जो है वो कोऑर्डिनेट क्यों नहीं कर रही? प्रॉपर जो नोटिफिकेशन हुकूमत की तरफ से दिया गया है उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा? इन लोगों को, इन गरीब लोगों को क्यों तंग किया जा रहा है? अच्छा, एक बात और बताइएगा,
आपकी तरफ से जब पुलिस को ये कहा जाता है कि नोटिफिकेशन के मुताबिक दर्जी अपना काम कर सकते हैं तो क्या जवाब आता है? नहीं कहते हैं बंद करें जी, हमें ऑर्डर नहीं है। में नहीं लिखा, यहाँ नोटिफिकेशन लिखा हुआ है जो हमारे पास है उसमें नहीं लिखा हुआ। या आप अपना नोटिफिकेशन हमें सेंड कर दें, वो उनको दिखाएं। अच्छा। हम लिखा हुआ मानते हैं। अच्छा। लिखा हुआ हमें दिखाएं, नोटिफिकेशन में कहाँ लिखा हुआ तो सिटी 42 कुछ भी लिखा हुआ है कि बगैर तो चलाता ही नहीं। हाँ, तो वो लिखा हुआ जो आपके पास है उसमें लिखा हुआ है, जो हमारे पास है वो बोला हुआ है। अच्छा, ठीक है, जो हमारे पास नोटिफिकेशन जारी हुआ वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिन्होंने बोला उन्होंने भी तो कहीं से पढ़ के बोला है ना। इसीलिए तो आपको बुलाने का मकसद ये है कि आप इस चीज़ की वेरिफिकेशन करें, बताएं कि वाकया ही लिखा हुआ है। हम उनको बताने वाले बने, वो तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं। वो कहते नहीं जी हम नहीं मानते। अगर आपके पास है तो आप मेहरबानी करें हमें सेंड कर दें, हम उसकी कॉपी निकाल लेते हैं, कॉपी निकाल के दे देते हैं। हम आपको सेंड भी कर देंगे। हाँ जी, और खबरें भी चल रही हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। पुलिस वाले आते हैं, आज सिटी 42 की और भी निजी चैनल्स पे चल रही है खबर, और भी निजी चैनल्स पे चल रही है ना, और भी चैनल्स पे चल रही है। भाई अगर पुलिस हमारी बात नहीं मानना चाहती तो किसी भी और चैनल की बात नहीं मानती, वो मानती नहीं है, हम लिखे को मानते हैं। अच्छा, तो लिखा ही तो वो चैनल्स कहाँ से बात पढ़ते हैं? चैनल्स कहीं से लिखी हुई बात ही पढ़ते हैं ना। हमने इसीलिए तो बुलाया। कल सुबह के अखबार में उन्होंने ये लिखा है कि जो चीज़ें लॉकडाउन में आती हैं ना वो उनका उन्होंने जिक्र किया है। अब उसमें हमारी शॉप जो है ना, फ़र्ज़ करें जो टेलर हैं और वो धोबी हैं या हजाम की दुकानें, उनका जिक्र नहीं है। उन्होंने नीचे लिखा नोट में कि नोट अगर जो जिन कारोबार बंद करने के बीच में इसमें नहीं लिखा गया वो इससे मुस्तस्ना है, वो आम रूटीन के मुताबिक खोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अखबार में लिखा हुआ ठीक है, बिल्कुल ऐसा है। देखें, हम तो आपके पास इसीलिए आए हैं क्योंकि आपका नोटिफिकेशन नहीं है, आपको दुकान बंद करने का नोटिफिकेशन नहीं है, आप अपना कारोबार कर सकते हैं। क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप लोगों की कमिटमेंट्स होंगी, आपके पास लोगों ने पता नहीं कब से अपने कपड़े पहुंचाए होंगे, तो वो उनको आपने देने होंगे। जाहिर है ईद त्यौहार है, बंद होने से ये प्रॉब्लम हुई कि अब हमारा काम खत्म हो नहीं सकता। हो सकता है हमें ईद का दिन भी लगाना पड़ जाए। अच्छा, हम क्या करेंगे? सूरत निकलती है, आप किस तरह से काम कर सकते हैं? दुकान बंद करके अंदर हम दुकान बंद करके अंदर काम कर सकते हैं, हाफ शटर करके कर सकते हैं, मुकम्मल बंद करके कर सकते हैं। ठीक है, 24 घंटे का टाइम हमें दे, क्योंकि आखिरी दिनों में मार्केट 24 घंटे ओपन होती है। ठीक है, आखिरी वीक जो होता है, एक हफ्ता होता है, आखिरी हफ्ता 24 घंटे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, वो चेन सिस्टम चला होता है, 4 बंदे रात को कर लेते, 4 दिन को कर लेते, दुकान बंद नहीं होती। अच्छा। कस्टमर किसी टाइम भी रात को 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे किसी टाइम भी मेहमान से रब्ता कर लेते। अच्छा, मुतालबात क्या है, मसला हल क्या होगा, क्या चाहते हैं? ये हाल ये होगा, बकाया भी मार्केट है, बकाया मार्केटों में कल हम गया, टाउनशिप में भी गया, रौनकता इधर भी हाथ जोड़ करके बताते हैं कि गरीब लोगों का सोचो, हाथ जोड़ करके बताते हैं। इससे बढ़ करके वो हम क्या बोलेगा, क्या नहीं है, जज्बातों की बरा हुआ, पाउसी सर तक नहीं है, हर चीज से परेशान हुआ। जरा तरस का दो, बिल्कुल ठीक है जी, तरस खाएगा बहुत अच्छा। इनका कहना है कि गरीबों पे तरस खाया जाए और ज़रा इदारे जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करें और इनकी प्रॉब्लम समझें, क्योंकि इनके पास तकरीबन 1 हफ्ते से ये सिलसिला चल रहा होता है कि इन्होंने लोगों को उनके कपड़े पहुंचाने होते हैं, लोगों के साथ इनकी कमिटमेंट्स होती हैं। इनको शटर बंद करके काम करने की इजाज़त दे दें, इनको शटर थोड़ा आधा खोलने की इजाज़त दे दें, बस इनको इनका काम मुकम्मल करने के लिए थोड़ी मोहलत चाहिए। हम लोग एक ब्रेक पर जाएँगे और उसके बाद मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम लोग एक बार फिर से हाजिर हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं टेलर्स और उनका ये कहना है कि हमें काम करने की इजाज़त भी है हुकूमत की तरफ से, लेकिन फिर भी हमारे काम में रुकावटें पैदा की जा रही हैं और हमारी दुकानें बंद करवा दी जाती हैं पुलिस की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या परेशानी है आपकी? क्या परेशानी है कि जी काम नहीं करने देते, लोगों का काम पकड़ा हुआ है, ईद का दिन है, ईद ना हो तो इंसान आगे पीछा कर लेता है, आगे तो सारे लोग सिर फाड़ने के लिए गाहक आता है। हाँ जी, इनको चाहिए कोई सारे हमें टाइम दे, हम काम कर सकें। अच्छा, अचानक लॉकडाउन हुआ है, इसकी वजह से आपको ज़्यादा मसला हुआ होगा, अगर पहले पता होता तो थोड़ा आप लोग अपना काम कर लेते। हाँ, यही बात है, यही था कि अगर पहले सानू पता होंदा असीं पहले कर लांदे या काम ना गाहकां दा फड़दे। हुण जिहदा काम फड़ लेता ਉਹਦੇ वास्ते तो मुश्किल होगी। आपके पास लेबर भी होगी, वर्कर होगी आपके? हाँ जी, कितने हैं? मेरे पास 3 लेबर। तो उनको किस तरह खर्चा देंगे फिर अब आप? हाँ जी, खर्चा कि पहले देंदे रहे हैं, हुण खर्चा मुश्किल ही वाली गल आ, कितों देवांगा। ठीक है जी, अपनी लेबर के लिए खर्चा निकालना मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के लिए, और कस्टमर जो है वो वाकई इनकी जान को आने वाले हो जाते हैं जब उन्हें उनके कपड़े नहीं मिलते। ख़ास तौर पे ईद त्यौहार के मौके पर तो कस्टमर जो है वो अपने कपड़ों के मामले में बिल्कुल भी रियायत नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बताइएगा कि अगर अभी कमिटमेंट्स पूरी नहीं होती, लोगों को उनके जो कपड़े उन्होंने सिलने को दिए हैं नहीं मिलेंगे, तो फिर क्या परेशानी होगी? परेशानी ये पैसे नहीं होंगे, वर्करों को पैसे नहीं दिए जाएंगे, गरीब लोग हम दूर से काम करने के लिए आए हुए हैं, तो अब परेशानी का सामने अचानक लॉकडाउन होने की वजह से कपड़े बन नहीं पा रहे। पुलिस वाले आते हैं, वो तो कहते हैं बंद करो, हम कहते हैं कि पुलिस वाले
ये इजाज़त है हमें, ये कहते हैं नहीं है। अच्छा, आपका तो है ही नहीं, दर्जी, ड्राई दर्जी हैं, क्लीनर्स, हम भी ये दर्जी अपना हैं, काम टेलर। कर सकते हैं, इनकी दुकानें बंद करने को नहीं कहा गया। तो बाकी वो पुलिस वाले कहते हैं हमें नहीं, मतलब बंद करने का ऑर्डर है। अच्छा। बंद करें, बंद करवाने का कहते हैं। असल में दुकानें बंद करवाने का ऑर्डर है, तो वो इसको भी दुकान ही कहते हाँ हैं। जी। आप अपनी दुकान का शटर बंद करके काम कर सकते हैं? जी, बंद करके भी काम कर सकते हैं, वरना तो वैसे काम हम कर रहे हैं। ये 2 दिन का टाइम दे देते, अचानक लॉकडाउन ना होता तो हम क्लियर हो जाते। टाइम दे देते 2 दिन 3 दिन का, हम अपना काम पूरा कर अभी लेते। आपके पास कितना काम होगा, मतलब आपको कितना टाइम चाहिए होगा? ये 2 दिन का टाइम दे दें, इजीली हम क्लियर हो जाए। ठीक है। और छोटी ईद पे कैसे काम किया था फिर? वो छोटी ईद पे तो टाइम मिला था, हम हाँ। वो काम कर सकते थे। ठीक है। आखिरी दिन तक काम किया हमने। मतलब तब मुश्किल नहीं हुई? मुश्किल नहीं हुई, अब मुश्किल हो रही है। तो हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को यही कहेंगे गरीब लोगों को जीने का हक दें। ये जो बार बार अचानक लॉकडाउन करते हैं, ये ना करें, ये काम करने दें, सब दुनिया को काम देखिए, करें। हमारी सेहत के लिए वो ज़रूरी है, एहतियात के लिए ज़रूरी है। वो हम लोग कर रहे हैं, सबके साथ मास्क पहने हुए हैं और टाइम देते हैं और कस्टमर को करीब नहीं होने देते और टाइम पे काम देने की कोशिश करते हैं हम। बिल्कुल ठीक है जी, टाइम पे काम देना चाहते हैं, इसलिए इनको कारोबार करने में ना रोका जाए, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इनके काम करने पे पाबंदी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? सबसे पहले तो आप अपना मास्क लगा लें। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अब ये बताएं कि क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि हम मज़दूर लोग हैं, ईद की छुट्टियां इन्होंने अचानक लॉकडाउन कर दिया है और हमारे लिए मसला बन गया कि बच्चों को ईद की छुट्टियों में क्या खिलाएंगे अगर काम नहीं करेंगे तो। ठीक है। तो इसलिए कोई अचानक ना करते, कम से कम पहले को वार्निंग दे देते तो चलो इंसान कुछ थोड़ा बहुत रात दिन करके अपना पूरा बजट कर लेता। लेकिन ये ईद की छुट्टियां गुजारना हमारे लिए मुश्किल है, हम खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे। अच्छा, तो क्या पैगाम है हुकूमत? पैगाम- हुकूमत ने तो बंद ही नहीं किया आपका काम। लेकिन ये पुलिस वाले आते हैं, डाला इधर लगा के तो कहते हैं कि निकल जाओ, भाग जाओ, हम पर्चा दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह की धमकियां दे के चले जाते हैं। और जो थोड़ा बहुत काम करना है वो टेंशन की वजह से कर ही नहीं सकते। अच्छा, तो आप शटर डाउन करके, शटर हाफ बंद करके काम कर सकते हैं? करते हैं, लेकिन दिल में यही खौफ है कि अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, अभी वो पकड़ के ले जाएंगे, इसलिए वो टेंशन में काम नहीं होता। अच्छा, कस्टमर आपके पास खुद आएंगे कपड़े लेने या आपने खुद पहुंचाने होते हैं? देखो, कुछ लोग तो फ़ोन पे रब्ता कर लेते हैं तो उनको घर पे पहुंचा देते हैं, कुछ लोग आते हैं तो वो उनको इधर दुकानें बंद है, वो इधर क्या लेने आएंगे। उनको कोई कहाँ रहता है, वलेंशिया रहता है, कोई कहाँ रहता है, तो इतनी दूर जाना गर्मी में मुसीबत है। आपके लिए तो बहुत मुश्किल है। हाँ जी, बहुत बिल्कुल ठीक है जी। दर्जियों के लिए ये भी मुश्किल है कि वो इतनी दूर कस्टमर्स तक उनके कपड़े पहुंचाएं, उनका सामान पहुंचाएं, ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है। उस पर भी ये इतने जो है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंस जो किराए का होगा, जो पेट्रोलिंग का होगा, वो ये नहीं सह सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि अभी दुकानें आपकी, तो हुकूमत ने नहीं कहा आपका कारोबार बंद करने को, लेकिन दुकान है क्योंकि, तो इसलिए शायद पुलिस बंद कर रही है, क्या कहेंगे आप? दर्जी की दुकान ही खोले रहेंगी। जब ये बात पुलिस वालों को हम बताते थे ना, वहाँ की दुकानें बंद करो, जो हमारे अफसर जो कहेंगे हम वही बात मानेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, दुकानें बंद करें, अगर नहीं बंद करेंगे पर्चा देंगे। अब तुम्हारी जो ईद है वो थाने में ही गुजरेगी। अच्छा, ये उनके अफसरान जो है ना, जो हमारी हुकूमत है, उन्होंने ही आपको काम करने की इजाज़त दी है, इसलिए हम चलाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा भाई, क्या कहना चाहोगे? कितना काम पकड़ा हुआ है आपने अभी? लोगों का, कस्टमर्स के साथ कितनी कमिटमेंट्स हैं आपकी? काम जितना भी पकड़ा हो वो करने देंगे तो फिर ही है ना। कितना काम है, कितनी देर में पूरा हो जाएगा? क्या लगता है अगर हुकूमत थोड़ी सी मोहलत, हुकूमत ने तो वैसे ही आपका काम तो बंद किया नहीं है, लेकिन अगर किया भी है, अगर कहीं किया है, तो किस तरह से फिर अगर मोहलत मिल जाए थोड़ी सी, तो काम हो जाएगा थोड़ा बहुत? अच्छा भला हो जाना था, बिल्कुल हो जाना था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर वो नवाज शरीफ और चोर थे ना, तो वो बिल्कुल ठीक थे। इसने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है हर चीज़ का। ये जहाँ से भी आया अल्लाह करे वहीं चला जाए, क्योंकि इसके बस की बात नहीं है। क्या हुकूमत चलानी इसके बस की बात नहीं है। आए दिन कभी कुछ कह के पहले से लॉकडाउन लगा देता है। वो यार अपनी बात पे तो कायम रहा करे, बस यही कहना चाहते हैं। अच्छा और जी, कुछ नहीं। इनको तो सिर्फ हुकूमत से ही गिला है। अलबत्ता हुकूमत ने दर्जी का कारोबार बंद नहीं किया, लेकिन फिर भी क्योंकि गिले बहुत ज़्यादा हैं। अभी हमारे साथ एक और भी टेलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से, क्या मुतालबा है? हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि खुदा का खौफ खाएं, कोई हम पे रहम खाएं। क्या करें हम, किधर जाएं? लोगों ने इतना माल स्टॉक करके रखा हुआ है ईद के लिए। आपने 25 तारीख का फिर उसने आपने कहा जी चांद रात तक काम चलेगा, पर अब हम किधर जाएं? हमने तो जो पैसा था वो सारा माल में इन्वेस्ट कर दिया हुआ है।
कैसे अपना कारोबार करें? हमने तो जो कहा था कि चलो थोड़ा सा ईद के दिन है, थोड़ा सा काम कर लेंगे, थोड़ा सा पैसे आ जाएंगे, कुछ जानवर की कुर्बानी के लिए भी कुछ कर लेंगे। हम तो हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, जो था। अब हमारे पास कोई ईद के लिए भी कुछ नहीं है, किधर जाएँ हम? कुछ तो हम पे रहम खाएँ। अच्छा, हुकूमत ने तो आपका कारोबार बंद करने को नहीं कहा, तो फिर ये कारोबार बंद कैसे हुआ अगर हुकूमत ने नहीं कहा तो? हाँ। तो पुलिस क्यों आपका कारोबार बंद करवा रही है? मैं उसका क्या कह सकता हूँ, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना कि पुलिस को कंट्रोल करे, कुछ तो करे ना। हम कारोबार कैसे करें अपना? वो सर पे आके यहाँ पे खड़े हो जाते हैं हमारे पास। मुसीबत बनी हुई है हमारे लिए कारोबार करना यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है जी, इनके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। और अगर वाकई ही हुकूमत की तरफ से, क्योंकि नोटिफिकेशन में दर्जियों को काम करने की इजाज़त है, उनकी दुकानें बंद नहीं की जाएंगी, तो फिर अगर ऐसा ही है तो फिर हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम तर अपने इदारों के साथ सही तरीके से कोऑर्डिनेट करे ताकि इन लोगों को ईद के दिनों में मुश्किलात ना हो। मज़ीद भी हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, वो क्या शिकायतें करते हैं, वो हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या मुतालबात हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बात यह है जी, जितने भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर हैं, वज़ीर आज़म है, कोई भी है, उनको चाहिए सुबह 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक टाइम होना चाहिए। अच्छा। इसके साथ जो है ताजर गवर्नमेंट के साथ होगी। जब इनको तकलीफ़ देंगे तो ये परेशान हो जाएंगे। जितने भी मज़दूर हैं या दुकानदार हैं, अपनी रास इनकी ख़त्म हो गई है तकरीबन, तो परेशान हैं, सब खड़े हैं धूप में, सब आए हैं मगर धूप में खड़े हैं, परेशान हैं, क्या करें। चाहिए था ये ईद के दिन जो है ना, सिर्फ 3 दिन सुबह 9 से रात के 12 बजे तक, और सख्ती फुल होती, मौत की हर चीज़ की होती, उसमें कोई मना नहीं है। और ये जितने भी ताजर हैं जी, मैंने देखा है, मैं खुद ताजर हूँ, तो इतनी परेशानी है, सिर्फ घर बैठे हैं और ख़र्चे डबल हैं, कुर्बानी है, सब ने कमा के देनी है, तो इसका असर सारे लोगों के ऊपर पड़ रहा है। बिल्कुल। इसके साथ चोरी बढ़ेगी, डकैती बढ़ेगी और बुराई बढ़ेगी। ये रोकना चाहिए। ये कल भी 2 दिन खोल देना, फिर भी अच्छा असर पड़ सकता है। ठीक है। सिर्फ 2 दिन के लिए, जुमेरात और जुमा, 2 दिन के लिए लाजमी गवर्नमेंट को खोलना चाहिए, वरना सब लोग परेशान हैं। बच्चों की ईद है, ज़्यादा कुर्बानी की है। हाँ। सब लोगों का दिल है, हम अल्लाह का हुक्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करें जो उन्होंने फरमाया है, कुर्बानी करनी। लोगों के लिए कुर्बानी देना बहुत मुश्किल हो गया है, लोग परेशान हैं। प्लीज़ गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट को चाहिए कल से लेके जुमे वाले दिन रात के 12 बजे तक कर दें, चाहे सारी रात कर दें, ये बेहतर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या कहना चाहेंगे? दुकानें खुलनी चाहिए? हाँ, खुलनी चाहिए जी। दुकानें कम से काफ़ी फड़िया कम एमरजेंसी ने लॉकडाउन ला दिता, कम से कम पहले सानू ने दसना चाहिए सी। हाँ। ये सानू इन्हें पहले दसना चाहिए तो असी कोई बंदोबस्त कर दे आगे। अचानक लॉकडाउन हुआ, इसकी वजह से ज़्यादा मसला हुआ है। पुलिस वाले आते थले वर देंगे जाके दुकानें छोटे वो इस्त्रियाँ साढ़िया उत्ते ही लगियां रहिंदियां ने। अच्छा। तो कपड़े साढ़े सड़े भी है, तो मतलब आपको बिल्कुल मोहलत नहीं दी जाती? नहीं, उससे ही सोच के बाद आ जाने असी। हाँ, चले, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उन्होंने कहा सानू 1-2 दिन टाइम दो, सानू गाहकों ने कम कुम। बिल्कुल ठीक है जी। एक और हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं टेलर मास्टर हूँ, मास्टर इजाज़ नाम है मेरा। ये असल में ना लॉकडाउन होना चाहिए, कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन हमने काम पकड़ा हुआ है, कस्टमरों को देना है, ठीक है जी। अब ना वो काम पकड़ के बैठे हुए एकदम कहा कि लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन हो गया, किसी को पता ही नहीं। जब पता चला है तो कपड़े देने वाले थे। अब कस्टमर ईद है तो लोगों की खुशियाँ हैं, वो आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चे खुशियाँ ना मनाएं? बिल्कुल, ये तो रोने वाली बात हो गई है। ये तो उन्होंने रुला दिया है टेलरों को और कस्टमरों को भी। तो इनको चाहिए कि टेलरों को बैठने देना चाहिए और छोटे मोटे काम करने चाहिए लोग। ठीक है, दुकान बंद अगर कर लें, अगर शटर डाउन करके अंदर काम कर लें। हमारे पास कस्टमर तो आ ही नहीं रहा, पहली बात है, ठीक है ना। जो दे के गए हमें, उनके घर जाके कपड़े दे आएंगे हम। ठीक है, ऐसा तो मसला ही नहीं है। ठीक है, लॉक हुए हैं दुकानों के अंदर बैठ के अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है।
बस यही है। बस ठीक है जी, इनका यही कहना है कि हम लोग जो है वो अपनी दुकान बंद करके शटर डाउन करके भी काम कर सकते हैं और हुकूमत जो है वो हमारे साथ थोड़ा सा बस ताउन करे। लोग जो है कस्टमर्स जो है वो अपने कपड़े सिर्फ पकड़ने के लिए इनसे अपना काम जो उन्होंने दिया होता है वो पकड़ के चले जाते हैं और बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको दर्जी जो है वो खुद उनके कपड़े पहुँचा देते हैं। तो यहाँ पर SOPs जो है वो स्टेबल हो सकती हैं, यहाँ पर जो है वो उन पर अमल हो सकता है। गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर ज़रा मज़ीद अपने इदारों के साथ कोऑर्डिनेट करे कि आखिर क्यों इन लोगों को तंग किया जा रहा है। हम एक ब्रेक पर जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और अभी हमारे साथ एक खातून टेलर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, अचानक ये जो लॉकडाउन हुआ है उससे क्या मुश्किल आई है। इससे ये मुश्किलात आई हैं कि जो लोगों ने मैं कपड़े दिए हुए थे उनको हमने वापस करने। आफ्टर ऑल ईद फेस्टिवल है, हमारा इस्लामिक फेस्टिवल है, उसमें लोगों ने कपड़े पहनने भी हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो मैं ये प्रेफर करूँगी कि जो हमारी लेबर है वो गरीब लोग हैं। बिल्कुल, ये लास्ट वीक है कि उनको बेचारों के कोई 4 पैसे बन जाने थे तो जो कि नहीं बन रहे, तो उनका कम से कम अपनी जो हमारी लेबर है उसी का ख्याल करते हुए, गरीब आदमी को मद्देनज़र रखते हुए अगर ये लोग हमें इजाज़त देते हैं कि हम ये 2-3 दिन जो हैं वो इस्तेमाल कर लें तो वेल एंड गुड है। हुकूमत ने नहीं बंद किया आपका कारोबार, हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक दर्जी और ड्राई क्लीनर्स अपना काम कर सकते हैं। तो फिर पुलिस है। हाँ, सबसे बड़ा अलमिया तो हमारी पुलिस का है। पुलिस चाहती है कि हम पैसे लें, ठीक है। हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं अच्छा, हुकूमत जो है अकेली कुछ नहीं कर सकती, नीचे सब लोग बहुत ख़राब हैं। अच्छा, पुलिस की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। तो रिलैक्सेशन मिल जाती है पुलिस से कभी? किस तरह मिलती है? इस तरह मिलती है कि उनको चाय पानी देते हैं, अच्छा, उनको पैसे देते हैं तो फिर मसला हल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक अजीब सी बात सुनने को आई है कि कल्चर नहीं चेंज हो रहा हमारे यहाँ पे। वो जो पुरानी हुकूमतों में, वो जो पुराने पाकिस्तान में जो फेवर्स दे के काम हुआ करते थे, अभी भी हमारे ये लोग कह रहे हैं कि अभी भी ऐसा होता है। तो ये बताइएगा कि जब हुकूमत ने बंद नहीं किया आपका कारोबार तो पुलिस कैसे कर सकती है? पुलिस यहाँ की खुद मुख्तियार है, हुकूमत तो बाद में आती, पहले पुलिस होती है। जितने भी हल्के इलाके होते हैं वहाँ का SHO ही, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब कुछ वही होता है और उनका जो स्टाफ होता है वही उनके MPs MNA होते। हम लोग तो कीड़े मकोड़े होते। ऊपर वालों तक तो हमारी बात बाद में जाए, जब नीचे वाले हमारी को सुनने दे। हमें नहीं कोई, हम पैसे दे के काम करते, रात को आ जाए तब भी पैसे देने पड़ते, दिन में हम कोई थोड़ी बना रहे। कौन पैसे लेता आपसे? पुलिस वाले लेते। अच्छा, पुलिस दिए वाले किसी ने, किसी को देने पड़े? लोगों ने दिए, मैंने खुद दिए। चेहरा दिखाऊं अपना, मैं खुल के बताता हूँ, मैंने पैसे दिए। दिखाएं अपना चेहरा। मैंने पुलिस वालों को पैसे दिए। किसको पैसे दिए? स्टाफ को। अच्छा, जो आते हैं उसके नाम का नहीं मुझे पता। ठीक है, उसको मैंने पैसे दिए। किस वजह से कि मैं लिबर्टी पुलिस थी? कौन सी पुलिस? गुलबर्ग की पुलिस। गुलबर्ग पुलिस थी। कितने पैसे दिए आपने? वो छोड़े, आप जितने भी दिए हमने दिए उनको। हमें कहा जाता है कि जैसे कि हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं, कोई गैर कानूनी बना रहे हैं। हम दर्जी है, मजदूरी कर रहे होते हैं, दूर दूर से लोग आए हुए होते हैं मजदूरी करने के लिए, और वहाँ पकड़ लिया जाता है, कहा जाता है आप गलत काम कर रहे हो। ईमानदारी से काम करना भी आजकल के दौर में पुलिस वालों ने, हमारे कानून ने, हमारे ये जो मुहाफ़िज़ है, इन्होंने ही हमें गैर कानूनी काम कह के गैर कानूनी बना दिया। हम चोरी काम करते छुप छुप के, जैसे कोई अल्लाह माफ़ करे ड्रग्स बेच रहे हैं उधर बैठ के। ऐसी हमारी ये जो इदारों का काम है, पुलिस का ख़ास तौर पे, लोगों को सिर्फ ऊपर एक ऑर्डर होता तो नीचे लोगों की ऐसी तैसी हो जाती है। अच्छा, अभी तो ऑर्डर भी नहीं हुआ आपको, तो बस तो काम करने कुछ लोगों को जिनको नहीं पता उनके लिए ऑर्डर हो गया, उनको ये कि लॉकडाउन लग गया। हाँ। लॉकडाउन में नुकसान है पब्लिक का। हाँ। लोगों का, मजदूरों का। ठीक है, यहाँ पे जो गम गुस्सा पाया जाता है वहाँ में आपके सामने है, और लोगों का ये कहना है कि अभी भी हमारे मुल्क में वही कल्चर है कि पैसे दें और अपनी बात मनवा लें। पुलिस की तरफ से इनको तंग किया जाता है, और ये हमारे जो शहरी हैं इनका कहना है कि इन्होंने गुलबर्ग पुलिस को पैसे भी दिए हैं और फिर इनकी दुकान खुली है। अब देखते हैं कि ये इस तरह की चीज़ें हमारे मुल्क में आखिर कब ख़त्म होंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हुकूमत जो भी पॉलिसी करी वो उनका राइट है, वो कर सकती है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था जो ईद से रिलेटेड काम है, जैसे टेलरिंग हो गई, ज्वेलरी काम, छोटा छोटा काम हो गया, वो खोलने की इजाज़त दी जाए, ताकि जो है ना 2-4 दिन है वो अपने घर का, बच्चों का पेट पाले और जो अपना निज़ाम है वो चला सके। इस तरह बहुत तंगी है, बहुत परेशानी हो रही है। लास्ट डेट है मंथ के, ना तनख्वाहें, ना सैलरी हैं, ना कोई बिल्स वगैरह, ये सारे
अपने घर के अखराजात करने होते हैं। इमरान खान ने तो नहीं ना देने, वो अपनी पॉलिसी अपनी तरफ से करें, लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ है 2-4 दिन जो है वो हमें दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि हम अच्छे तरीके से काम करें, छुपके से काम ना करें। अच्छा, मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको तो काम करने की इजाज़त है हुकूमत की तरफ से। हम खोलते हैं तो पुलिस आ जाती है, वो कहते हैं चलो जी साथ चलो थाने चलो। क्या प्रॉब्लम है, पुलिस क्या चाहती है? हम नहीं ना खोल सकते, वो कहते हैं नहीं खोलना जी, बंद है, लॉकडाउन है। अच्छा जी, पुलिस यहाँ पे क्यों चाहती है कि इनकी दुकान बंद रहे, ये बात समझ में नहीं आ रही। आप आओ भाई, क्या कहना चाहोगे? वालेकुम अस्सलाम। ये कहना चाहेंगे सुबह 9 बजे के आए हुए हैं घर से, ठीक है, इधर बैठे हुए थे, 2 पुलिस वाले आए हैं, गाड़ी उनकी आई है, तो वो कह रहे जी आप इधर क्या कर रहे हैं जी? हमने कहा हम इधर घर से काम करने के लिए आए हैं। वो कह रहे जी नोटिस जारी हो गया जी, आप अपने अपने घरों में जाए, इधर काम नहीं करने देंगे। हमने कहा जी क्यों नहीं आप करने देंगे, हम कोई गैर कानूनी काम तो कर नहीं रहे ना, अभी हमने लगाया भी नहीं, कुछ भी काम हमने शुरू नहीं स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आप हमें क्यों कह रहे जी? पाकिस्तान में हमने लॉकडाउन कर दिया हुआ खान साहब ने, लेकिन उसकी वजह से आप लोगों को घर बैठना चाहिएगा, कोरोना फैल रहा है, छोटी ईद पे भी फैला है, बड़ी ईद पे भी फैल सकता है, इस वजह से ये लॉकडाउन किया गया। लेकिन हमने कहा फिर हमारा क्या कसूर है, हम गरीब लोग हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक कमाने वाला 10 लोग खाने वाले हैं, लेकिन अगर हम भी घर में बैठ जाएंगे फिर कोरोना से नहीं हम मरेंगे, फिर हम भूख से मर जाएंगे। अच्छा, लेकिन अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन तो ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक किया हुकूमत ने, लेकिन आपके काम को तो बंद नहीं किया हुकूमत ने। नहीं, हुकूमत ने तो बंद नहीं किया, लेकिन लोग जो यहाँ पे पुलिस है वो हमें इजाज़त ही नहीं देती कि हम लोग शॉप्स को खोलें। खाली टेलर्स अगर खुलेंगे, आपको मटेरियल नहीं मिलेगा तो आप काम कैसे करेंगे? ठीक है ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, ये चेन है। लेकिन अभी हुकूमत ने शायद इसलिए किया हो कि आखिरी दिनों तक लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया होता है, खरीदारी वगैरह ऑलमोस्ट लोगों ने कर ली होती है। नहीं, हमारे कल्चर चांद रात तक लोग शॉपिंग कर रहे हैं। हमारे कल्चर का आपको पता है, शादी हो, ब्याह हो, ओकेजन हो, काम जो है वो लास्ट मोमेंट तक खत्म। लेकिन अभी हालात वो नहीं है ना, अभी तो कोरोना की वजह से हम लोग को सबको प्लानिंग से चलना चाहिए था, तो वो लोग जिन्होंने अपनी खरीदारी नहीं की थी क्योंकि मुतवक्की तो था कि लॉकडाउन होगा, स्टार्ट में करते, स्टार्ट में टोटल लॉकडाउन होना चाहिए, थोड़ी सी मोहलत देते, बिल्कुल स्टार्ट में करते, पहले बता देते, कहते कि जी ये ईद तक बंद है, उसके बाद आप ओपन कर लें, ठीक है। देखिए, जब उसमें भी गरीब आदमी पिस रहा है, मर रहा है, ठीक है। हम लोग सब जितने भी हमारे टेलर भाई हैं, हम सब लोग वाइट कॉलर लोग हैं। आपको समझ आई मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल, कि सब वाइट कॉलर हैं। ये यहाँ पे आएंगे, ये कमाएंगे तो अपने घर लेके जाएंगे। एग्जैक्टली, वी आर नॉट बैगर्स के हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना कि हमें दो। हमने मेहनत करनी है और वो पैसे हमने अपने पे इस्तेमाल करने हैं, अपने बच्चों पे इस्तेमाल करने हैं। बिल्कुल ठीक है जी, ये तो यहाँ पे जाहिर है कि दुख भी साथ साथ है, टेंशन्स भी साथ साथ हैं, इमोशंस भी साथ साथ हैं, और लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उनका कहना है कि हुकूमत ने जब हमें रिलीफ दिया है तो फिर क्यों हमें तंग किया जा रहा है, इदारे क्यों हमें तंग कर रहे हैं। पैगाम क्या होगा हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए ये पैगाम है कि अपनी पुलिस को अच्छा करें, नीचे जितने भी महकमे काम करते हैं उन पे भी कोई नजर सानी करें। इन्होंने बहुत ज़्यादा पुलिस भर्ती कर ली। मुझे ये बताएं, नोटिफिकेशन तो है ही नहीं, आपका दुकानें, आपका कारोबार बंद करने का नोटिफिकेशन है ही नहीं, तो फिर पुलिस कौन होती है फिर आपका बंद करने वाली? आपके पास नोटिफिकेशन है ना? बिल्कुल है, नोटिफिकेशन में मेंशन पुलिस नहीं मानती, पुलिस नहीं मानती। यहाँ पे कितने दुकानदारों को वो गाड़ी में डाल के ले गए जबरदस्ती। अच्छा, लास्ट टाइम उन्होंने यहाँ पे डंडे से मारा था लोगों को। बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ पे डंडों से मारा गया लोगों को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, तकरीबन ये अब 10-15 दिन हुए हैं कि जो उससे पहले इलाके सील किए थे। स्मार्ट लॉकडाउन हुआ था। स्मार्ट लॉकडाउन ही इलाके सील किए थे, जिसमें गुलबर्ग भी था, मॉडल टाउन भी था। स्मार्ट लॉकडाउन ही होता है। अच्छा, फिर वो बैरंग लगाए थे, पूरी तरह से आने जाने का रास्ता नहीं था। मार्केट में उस वक्त तो कोई बंदा एंटर भी नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद ये 10-15 दिन हमें मिले हैं, उसके अंदर भी हम पूरी तरह से काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी शॉप्स रेंट पे हैं। हमें रिलीफ सिर्फ मालिकों ने अगर 1 माह का दिया है तो बाकी पूरे माह का बंद शॉप का हमने रेंट पे किया उनको। किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं। अगर हम खुद मेहनत करके करना चाह रहे हैं वो भी, लेकिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से पहले सील 15 दिन इलाका सील हो गया, गुलबर्ग सील हो गया, हम नहीं आ सके। हम कहाँ जाएंगे? हमने यहीं पे काम करना है, यहीं पे कमाएंगे, यहीं से। और जो दुकानें हैं मालिक वो कहते हैं कि जी नहीं दे सकते, आप खाली कर दें। तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर टेलरों को इजाज़त मिली है कि आप काम कर लें, लेकिन एक अगर कस्टमर 800 या 700 सूट की सिलाई देता है तो वो ये तो नहीं चाहेगा कि आप मुझे सादा ही सी के दे दें।
बिल्कुल डिजाइनिंग होती है, और तो डिजाइनिंग पैचेस होती हैं, 100 चीजें होती हैं, कढ़ाई वाला नहीं है, नलकी वाला नहीं है, मगजी वाला नहीं है। हाँ। टेलर अकेली शॉप्स खोल के करेंगे भी तो क्या करेंगे? ठीक है, मतलब आपको चाहिए कि छोटा छोटा सारा कारोबार जो जुड़ा हुआ है वो खुले, 1 दिन पहले लगा देते, 2 दिन पहले लगा देते, जबकि जैसे टीवी पे खबरें चल रही थी, हर बंदे का यही माइंड था, यही ज़हन था कि हम 2 दिन पहले अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अचानक से एकदम मंडे वाले दिन लगा देना, ये समझ में नहीं आई। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल अचानक था, इसलिए लोग जो हैं वो बड़े परेशान हुए हैं। उनकी प्लानिंग्स जो हैं वो बिल्कुल बीच में ख़राब हो गई हैं, कमिटमेंट्स ख़राब हो गई हैं, उनके पैसे आने थे, काम करके रखा हुआ है, पैसे कौन देगा अगर कपड़े नहीं पहुँचेंगे तो। इस तरह के बहुत से मसाइल हैं जो कि हमारी हुकूमत इस वक्त देखे इन मसलों को कि किस तरह से ये हल होते हैं। मज़ीद लोगों से बात करेंगे इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात यह है कि 4 दिन भी थे बाकी ईद में, इनको सोच समझ के फैसला करना चाहिए था कि वहाँ में कमिटमेंट है, लोगों को कपड़ा देना है, किसी को सिलाई देनी है, किसी से पैसे लेने हैं, किसी को देने हैं। इतने लोग परेशान हो गए और एकदम ऐलान कर दिया है, इतना हजूम हो गया इस रात कि लोग लाखों की तादाद में निकला है। तो जब कोरोना नहीं फैला, ये लोग आराम से स्लो काम कर रहे हैं, वो ठीक था कि वो ठीक था। अब लोग घरों में बैठ गए हैं, किसी कपड़े नहीं है बेचारे के पास, हम परेशान है, मटेरियल नहीं मिल रहा, क्या करें, किधर जाए। ये नाअहल है लोग जो नीचे वाले हैं, चाहे इमरान अच्छा फैसला करता है, लेकिन नीचे वाले जो है ना उनको उसको सही चलना चाहिए ना, जिनको इजाज़त है उनको भी काम नहीं करने देते। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा क्या परेशानी है? अचानक लॉकडाउन जो हो गया है, हालांकि दर्जियों का काम बंद नहीं है, लेकिन फिर भी परेशानी तो इन्होंने सबके लिए बनाई है जो अचानक लॉकडाउन की है। इन्हें चाहिए था पहले ताजरों के साथ बैठ के मुशावरत करते, उसके बाद ये लॉकडाउन लगाते। हुकूमत ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि ताजरों से मुशावरत भी नहीं की और लॉकडाउन लगा दिया। इसकी वजह से कस्टमर भी परेशान है और दुकानों में जिनका माल आया हुआ वो भी परेशान है, जिन्होंने पैसे देने वो भी परेशान है। सियासतदान तो आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनका आंधी आए तूफान आए उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, वो सुकून से बैठे हुए हैं। क्यों आप एहतियात नहीं कर रहे थे, SOPs फॉलो नहीं कर रहे थे? सब कुछ एहतियात कर रहे थे, अभी भी आपको शटर खोल के दिखाएं तो सब कुछ ही पड़ा हुआ है। ये मंडियों में ज़्यादा एहतियात नहीं हो रहा, वहाँ कोरोना नहीं आ रहा, वहाँ सब कुछ चल रहा है, यहाँ सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है, उसके बावजूद बंद है। और लिबर्टी का तो आपको पता है कि कस्टमर भी इस तरह का है, सब मास्क लगा के आते हैं लिबर्टी में, कस्टमर भी और दुकानदार भी। तो इसके बावजूद भी फिर भी ये ज़्यादती हो रही है। निचले तबके के साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती है। जो छोटा ताजिर है वो मर रहा है, जो किराएदार है इधर रेंट पे वो मर रहा है। अच्छा, तो रुकावटें कहाँ से आ रही हैं? रुकावट कौन बन रहा है आपके काम में? रुकावट तो जो नोटिफिकेशन दिया हुआ गवर्नमेंट ने, नोटिफिकेशन में तो नहीं है आपका हमारा बैंगल्स का काम है। अच्छा ठीक है, मैं दर्जी नहीं हूँ, ठीक है, हमारा बैंगल्स का काम है, बंद है, आखिरी 3 दिन होता है हमारा काम भी, तो वो बंद हो गया। तो किधर क्या पैगाम है हुकूमत को? हुकूमत को पैगाम यही है, जो भी फैसला कर रहा है कोई मुतफिका फ़ैसला करा करे। ये इस तरह अचानक इसी तरह छोटी ईद पे लोग बंद करके घर गए तो चांद निकल आया, तो उससे पहले चांद नहीं निकला छोटी ईद पे भी। बड़ी ईद पे भी यही प्रॉब्लम है, लोग घर से आए, पीर वाले दिन आए, मंगल से बंद कर दिया। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे नाजरीन हमारे साथ मुख्तलिफ दुकानदार मौजूद हैं, दर्जी भी हैं, दूसरी दुकानों वाले भी हैं, और वो लोग जो हैं वो सब लोग सिर्फ इसीलिए परेशान है कि अचानक लॉकडाउन हुआ है, जिसकी वजह से वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं कर सके। ज़्यादातर यहाँ पे प्रॉब्लम कमिटमेंट्स की है जो दर्जियों की होती हैं अपने कस्टमर्स के साथ। उन्होंने बेचारों ने काम भी किया हुआ है, लेकिन अगर कस्टमर को कम्प्लीट होकर उसके कपड़े या जो भी उन्होंने सिलवाया वो नहीं मिलेगा तो वो कैसे इनको पैसे देंगे? तो इन लोगों के लिए शदीद मुश्किलात हैं, और हमारी हुकूमत जो है वो हालांकि इस काम की इजाज़त दे रही है। लॉकडाउन में कारोबार जो दर्जी का है, जो ड्राई क्लीनर्स का है, वो खुला हुआ है, लेकिन फिर भी पुलिस की तरफ से इन्हें रोका जा रहा है। इन्हें इदारे जो हैं वो काम करने क्यों नहीं दे रहे? क्यों इदारे जो है वो हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक नहीं चल रहे? और ये जो हमारी इस प्रोग्राम के अंदर एक शहरी ने, एक दुकानदार ने जो ये सामने हमारे कहा है कि उसने गुलबर्ग पुलिस को पैसे दिए, तो इसके ऊपर जो ज़रूर जो है वो हमारी हुकूमतों को चाहिए, हमारे इदारों को चाहिए, हमारे पुलिस के आला अफसरान को चाहिए कि इसके ऊपर ज़रूर तहकीक करें कि अगर हुकूमत की तरफ से किसी काम को करने की इजाज़त है तो क्यों ये पैसों वाला कल्चर बंद नहीं हो रहा, और क्यों फिर उनको पैसे लेके काम करने की इजाज़त क्यों दी जाती है? अगर नोटिफिकेशन नहीं है तो फिर पैसे लेने के बाद नोटिफिकेशन कैसे हो जाता है? ये सवालिया निशान होगा हम सब के लिए। ये सवालिया निशान है कि आखिर कब हमारे पाकिस्तान में इस किस्म की चीज़ें ख़त्म होगी। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।